हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर से पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस पे ही डिस्कस करने वाले हैं। तो किस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करते हैं एंगल्स को, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरीके से एंगल फॉर्म होते हैं। When a pair of angles are formed, they are named differently based on a few criteria। तो सम क्राइटेरिया होता है अलग अलग, उस पर हम देखेंगे कि एंगल्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेयर्स फॉर्म करते हैं। ओके, द नेम्स ऑफ द पेयर ऑफ एंगल्स एंड देयर क्राइटेरिया आर गिवन बिलो। तो आप लोगों को इसमें हो सकता है कि बहुत बार कन्फ्यूज़न होता होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, या फिर एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो इसको आज हम लोग बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मीन्स आप लोग एक जस्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे ये कितना फॉर्म कर रहा है, ये कर रहा है 90 डिग्री का। 90 डिग्री में कोई भी बीच से अगर एक और लाइन आप लोग इधर ले जाइए, या फिर आप इधर ले जाइए, या फिर इधर ले जाइए, सिर्फ दो एंगल फॉर्म होना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लाइन आपको एक ड्रॉ करनी है, इस एंगल के बीच में, राइट एंगल के बीच में एक ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जिससे कि दो एंगल फॉर्म होते हैं। तो ये दोनों एंगल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि मान लेते हैं कि ये एंगल यदि 30 डिग्री हो और ये एंगल यदि 60 डिग्री हो, तो ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी कि दोनों एंगल का सम यदि 90 डिग्री आ रहा है, मीन्स ये है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल में जस्ट ये जो 90 डिग्री था वो कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, और ये है कितना, 180 डिग्री। ओके, तो ये 180 डिग्री में अगर हमारा टू एंगल्स फॉर्म हो रहा है और उसमें उन दोनों को हम सम करते हैं, 180 डिग्री आता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप 180 का कॉम्बिनेशन आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, 120, 60 ले सकते हैं, 150, 30 ले सकते हैं। ऐसे कुछ भी दो एंगल यदि ऐड होने के बाद 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अब जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक एंगल जो था वो मान लेते हैं कि जस्ट मैं ऐसे ही मान रही हूँ, ये 70 डिग्री था। देन सप्लीमेंट्री एंगल में नेक्स्ट एंगल क्या होगा वो आप लोगों को पता है, 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का ऐड हमारा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आई थिंक अभी आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्लियर हो गया होगा। एडजेसेंट एंगल को हम लोग समझेंगे कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अब जैसे बोलते हैं ना कि ये हमारा एडजेसेंट लाइन है, या ये हमारा एडजेसेंट हाउस है, ऐसा आप लोग बोलते हैं। मीन्स अगर जो भी है उसके जस्ट बगल वाला वो होता है एडजेसेंट। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल की यदि बात करें तो जैसे कि हम ये एंगल देख रहे हैं, इस एंगल का एडजेसेंट एंगल क्या है, ये है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है या 180 डिग्री दोनों का ऐड होके होगा, नहीं। बट दो एंगल यदि एक पास में हैं तो उनको क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। अब हम लोग देख लेते हैं, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स है, अ कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म मिल रहा है, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ ऑफ द कॉमन आर्म। तो ये कॉमन आर्म है और डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म टू डिफरेंट आर्म्स मिल रहे हैं, वर्टेक्स सेम है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसे एडजेसेंट एंगल। ओके, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर द एडजेसेंट एंगल। सिंपल, बस ये सोचिए आप लोग, जस्ट उससे सटा हुआ पड़ोसी एंगल जो है वो क्या कहलाता है, एडजेसेंट एंगल है। क्राइटेरिया ये नहीं है कि वो 90 या 180,
दोनों का एड सम होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट एडजेसेंट के लिए ये क्राइटेरिया होना जरूरी है। ओके, रे बी डी इज देयर कॉमन आर्म्स, तो ये दोनों में कॉमन है। आप लोग देखेंगे इस एंगल में भी ये कॉमन है और इस एंगल में भी ये कॉमन है। एंड पॉइंट बी इज देयर कॉमन वर्टेक्स, तो कॉमन वर्टेक्स बी सबके लिए है। रे बी ए एंड रे बी सी आर नॉन कॉमन आर्म्स, तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया है। और यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके बीच में दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इन दोनों एंगल का ऐड जो है वो ए बी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, तो अगर टू लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो यही हमारा क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, देन देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। वन पेयर इज एंगल ए ओ डी एंड सेकेंड जो है आप लोग देखेंगे बी ओ सी, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गए। वहीं पे एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो टू लाइन्स यदि इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं पे भी, किसी पॉइंट पे अगर टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वन पॉइंट पे, तो वो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो इक्वल होगा। अब जैसे कि हम ऐसा सम लाइन ड्रॉ करें तो भी आप लोग देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे। ओके, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ओके, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, और एंगल सी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लीनियर पेयर एंगल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, लीनियर पेयर एंगल का सेम आप लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल भी दिखता है। व्हेन द सम ऑफ two adjacent angles is 180, then they are called linear pair of angle. Okay, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles are formed 180 डिग्री। तो यदि हम जस्ट एक लाइन पे अगर हम बोलें कि एक रे जो है वो जस्ट एक लाइन की तरह फॉर्म कर रहा है, एक लाइन पे वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि 180 डिग्री ये दो एंगल उस पर फॉर्म करेंगे। If the sum of two adjacent angle is 180 degree, then a ray stand on a line. तो सेम बात कही गई है, इसका वाइस वर्सा है वो। That is the non-common arm form a line. In the above image, ray OC stands on line AB. Angle AOC plus angle BOC is equals to 180 degree. तो AOC और BOC आप लोग देखिए, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलके कितने फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। हो गया ना, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल फॉर्म हो रहा है तो 180 डिग्री, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है कि COB और BOD ये दोनों मिलके भी 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल। ऐसे ही ये दोनों एंगल भी क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल। और वही कंडीशन आप लोगों की इसके साथ भी है कि CD पे AOD और AOC ये दोनों मिलके 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो हैं ये एक दूसरे से मिलके 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल। ओके, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं, तो
तो ये थोड़ा हम लोग समझेंगे। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर आप लोग ये देख रहे हैं 2 लाइन्स हैं और इस पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आप लोगों का ट्रांसवर्सल लाइन है। हियर लाइन एल is a transversal line of line M and N रिस्पेक्टिवली। तो M और N के लिए L जो है, क्योंकि दोनों को कट कर रही है सम पॉइंट पे, और ये इसलिए एक ट्रांसवर्सल लाइन इसके लिए कहलाएगी। लाइन L इंटरसेक्ट M एट एंड N एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। तो P और Q पे रिस्पेक्टिवली जो है ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। 1 मिनट। Then 4 angles are formed at each of the point P and Q। तो आप लोग देखेंगे कि एक इंटरसेक्शन पे आप लोगों को 4 एंगल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 इसमें दिख रहे हैं, देन 5 6 7 8। ओके। तो अभी हम लोग सम एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। तो यह एंगल 1 2 7 एंड 8 आर एक्सटीरियर एंगल। तो ये आप लोग देखेंगे लाइन के आउटसाइड में दिख रहा है, इन साइड में नहीं है। तो 1 and 2 और 7 and 8 क्या है, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। वहीं पे इनर साइड में आपको दिख रहा है एंगल 3 and 4 and 5 and 6, तो ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल। तो आई थिंक कि आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर एंगल, बहुत सारे एंगल्स जो हैं आप लोगों के क्लियर हुए। ओके। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सम और एंगल्स हैं, इसको भी समझ लेंगे। एंगल्स जो है, पहला एक और दिख रहा है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस इमेज में हम लोग समझेंगे। तो एंगल 1 and 5, एंगल 1 and 1 एंगल 5 ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 and 6 मीन्स सेम साइड में अगर आप लोग देखेंगे, जैसे कि एक्सटीरियर में इधर में आप लोगों को राइट में दिख रहा है, ये इंटीरियर का राइट साइड है। तो सेम अगर साइड सेम इमेज बना रहा है तो ये हमारा क्या होता है, इमेज नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे सेम साइड में आप लोगों को जो एंगल दिख रहा है, जैसे 2 6 के साथ, 1 5 के साथ, 4 8 के साथ और 3 7 के साथ। तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, यानी इसका करस्पॉन्डिंग ये है और इसका करस्पॉन्डिंग ये है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 4 and 6 ये आप लोगों को पता है कि इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि 4 and 6 जो है वो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके। 3 and 5, तो ये भी आप लोग देखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये तो आप लोगों को क्लियर है कि 3 and 4 और 5 and 6 इंटीरियर एंगल है। बट अल्टरनेट हो गया, 3 इधर है, 5 उधर है, तो 4 इधर है, 6 इधर है, अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखेंगे तो 1 and 7 ये क्या है, एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आप लोगों को पता है कि ये दोनों एक्सटीरियर हैं, ये दोनों एक्सटीरियर हैं, तो 1 and 7 जो हैं वो अल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे। वैसे ही 2 and 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे। ओके। यहाँ पे एक और आ रहा है को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का क्या मीनिंग है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड अगर हम देख रहे हैं तो 4 and 5 ये हमारे क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल। 3 and 6 को इंटीरियर एंगल। को एक्सटीरियर में अगर आप लोग देखेंगे तो 1 and 8 और 2 and 7। नोट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आल्सो रिफर्ड एज कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, या अलाइड एंगल्स भी कहते हैं, या फिर को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना बच्चों। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन द एंगल्स व्हेन द लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। तो अगर हम ये दोनों लाइन पैरेलल है देन हम देखेंगे कि रिलेशन क्या है। आप लोग ये देखेंगे कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये जो है वो इसके इक्वल होगा, ये जो है वो इसके इक्वल
होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। तो इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, 1 का 5 है, 4 का 8 है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल हो गया है। और यहाँ पे एक मज़ेदार बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि आप लोगों को अगर याद हो तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 भी होगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 भी होगा, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 भी होगा, और 7 भी होगा, और एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8 भी होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिल रहा होगा कि एंगल 4, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 6 सारे के सारे इक्वल हैं। तो आप लोग इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यदि अगर 2 लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हैं, मीन्स ये प्रूफ होता है कि दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। अभी हम लोगों ने क्या समझा था कि 2 लाइन पैरेलल हैं देन एंगल्स इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आगे एंगल इक्वल हैं देन दोनों लाइन पैरेलल होंगे। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल होंगे तो लाइन जो है वो पैरेलल होंगी। इफ द ट्रांसवर्सल intersect 2 parallel lines then each pair of alternate interior angles is equal, like 4 is equals to 6 अभी हुआ, alternate angle equal होता है, और 3 is equals to 5. If the transversal intersect 2 lines such that a pair of alternate interior angles are equal then the 2 lines are parallel. तो ऑलरेडी हम लोग इस पे डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से एंगल इक्वल हैं, और इक्वल है मीन्स ये है कि लाइन जो है वो पैरेलल है। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स सच अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन क्या हम बोलेंगे, 2 लाइन्स आर पैरेलल। ओके ओके, 1 मिनट बच्चों, मैं अभी आ रही हूँ। ओके, if a transversal intersect 2 parallel lines then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then आप लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल 3 एंड एंगल 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, if a transversal intersect 2 lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary then the 2 lines are पैरेलल। तो ये सम कंडीशंस है जिससे कि हम ये समझेंगे कि ये कंडीशन यदि फॉलो होता है देन लाइन पैरेलल होगा, और यदि लाइन पैरेलल होता है देन एंगल हमारा कब सप्लीमेंट्री हो रहा है या फिर कब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हमें लगा था कि 2 में फिनिश हो जाएगा बट नहीं होगा, हम लोग एक और इस पे क्लास डिस्कस करेंगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।